Welcome students. In this video lecture we are going to start a new topic, new chapter which is very important chapter for class 10th mathematics. इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट या कहें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और मैथमेटिक्स में अपने स्टेप को जहां तक अभी तक हमने मैथमेटिक्स पढ़ रखी है वो अलग लेवल की है और जिस स्टेप पर जिस टॉपिक पर हम कदम रखने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आगे मैथमेटिक्स लाइफ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो हम कौन सा चैप्टर इधर पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक नया टॉपिक है हमारे लिए क्योंकि इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं पढ़ रखा। सीबीएसई वालों के लिए क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस होती है, तो जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके बारे में हमें इंट्रोडक्शन यहीं से मिलेगा, जो पहला वीडियो है मेरा क्लास 10th के लिए। सो बिगिनिंग विद द चैप्टर। अब ये चैप्टर हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इस चैप्टर में है क्या और मैंने सबसे पहले यही चैप्टर क्यों चुना है? क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज एन इंडियन चैप्टर, इट इज एन इंडियन टॉपिक। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक इंडियन टॉपिक है। इसको हमारे कई सारे बड़े साइंटिस्ट जैसे हो गए आर्यभट्ट, जिनका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट हर फील्ड में रहा है क्योंकि वो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। उसके बाद हमारे भास्कर 1, भास्कर 2 हो गए। इसी तरह के कई सारे हमारे साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है टू ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमारे कई सारे साइंटिस्ट ने अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम पढ़ते हैं दैट इज साइन फंक्शन। साइन, जब ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहली चीज सुनते हैं तो वो होता है साइन। तो ये जो वर्ड साइन है ये भी इंडिया से इवॉल्व हुआ है, इंडिया ने ही ये वर्ड साइन दिया है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा इंडियन टॉपिक है और इस कारण इस टॉपिक को हमें बहुत मन ध्यान से पढ़ना चाहिए। सो बिगिनिंग विद द चैप्टर, जो सबसे पहली चीज हमें देखनी है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज देखने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका कोई भी एक एंगल राइट एंगल का होता है। मींस अ ट्राइंगल हैविंग एनी ऑफ इट्स एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड एन राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमारी जो इंट्रोडक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री का वो एक राइट एंगल, जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है हमारी वो राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है। मीन्स हमने ट्राइंगल पर रखे हैं, ट्राइंगल कई तरह के पढ़े हैं, आइसोसेलेस पढ़ा है, स्केलीन पढ़ा है और कई तरह के इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ रखे हैं। ठीक इसी तरह हमने ऑब्ट्यूज एंगल के बेसिस भी ट्राइंगल के कई सारे डिविजन्स कर रखे हैं। तो उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है राइट एंगल ट्राइंगल, उसके बारे में हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। तो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में? हमारे पास कोई एंगल होता है एक्सेप्ट दिस एंगल, इस एंगल के अलावा कोई भी एंगल होता है, इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं। जैसे हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, स्मॉल ए, तो इस एंगल का नाम है स्मॉल ए। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एंगल ए। ठीक, अब इसमें तीन चीजें होती हैं। हमें ये पता है कि जो राइट एंगल के सामने वाला होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक, राइट एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है विच इज द बिगेस्ट लाइन ऑफ राइट एंगल, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ये क्या है? हाइपोटेनस है अपना। ठीक है, ये अपना हाइपोटेनस है। तो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन क्या हो गई? हाइपोटेनस। दी एंगल विच इज ए, ये जो एंगल ए है इसके जो सामने लाइन होगी, एंगल ए के सामने जो लाइन होगी जिसको हम कह सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। एंगल ए के अपोजिट साइड जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं हाइट। इसको हम बोलते हैं हाइट। व्हाट इज हाइट? हाइट जो ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल है या फिर जो एंगल ए है, एंगल ए के सामने जो या एंगल ए के अपोजिट में जो साइड होगी वो हाइट होगी और इसके एडजेसेंट
इस एंगल के साथ में जो साइड होगी, यही साइड बची ना, इसको हम बोलते हैं बेस। तो एंगल ए के एडजेसेंट साइड जो है, एंगल ए के बगल में जो साइड है, एंगल ए से लगी हुई जो साइड है, उसको हम बेस बोलते हैं। एंगल ए के अपोजिट जो साइड है उसको हाइट बोलते हैं। और जो बिगेस्ट साइड होती है एक ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की, वो क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। ठीक, उसके बाद ये ट्राइंगल के बारे में था सारी चीजें, एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात करें तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं वो क्या क्या है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है हमारे पास साइन। साइन और किसी भी एंगल का, जैसे यहां पे एंगल ए है। दूसरा होता है कॉस और तीसरा होता है टैन। अब ये पहले 3 हमें सबसे पहले पढ़ने। सो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। पहला क्या हो गया? साइन ए। ए जो है यहां पे वो सब एंगल डिनोट करते हैं। पहला जो है वो साइन ए है, इसको हम साइन लिखते हैं, ये पूरा साइन होता है और इसको SIN A करके डिनोट SIN करके डिनोट करते हैं। दूसरा होता है हमारा कोसाइन। कोसाइन को कॉस करके डिनोट करते हैं, मतलब इसके फर्स्ट 3 लेटर्स को लेके डिनोट करते हैं। तीसरा होता है हमारा टेंजेंट। टेंजेंट को टैन करके डिनोट करते हैं, मतलब हम जब लिख रहे होते हैं ना, पूरा टेंजेंट नहीं लिखते, वी जस्ट राइट टैन। उसके बाद जो चौथा होता है वो होता है कोसेकेंड। कोसेकेंड को हम लिखते हैं कोसेक। और फिर पांचवा होता है सेक। वो सेकंड होता है सेक। सेकंड को हम सेक लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को हम कॉट लिखते हैं। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। ये 6 पिलर्स हैं जिसपे हमारी ट्रिग्नोमेट्री की पूरी बिल्डिंग टिकी हुई है। ठीक, और इन 6 में से जो फर्स्ट 3 है ये बेसिक है। इन 6 में से जो फर्स्ट 3 हैं ये बेसिक हैं। अब इनके जो कुछ फॉर्मूलेज हैं वो हम देख लेते हैं। जब सबसे पहले मैं साइन की बात करूं तो साइन जो होता है, साइन को हम साइन ऑफ दिस एंगल, ये जो एंगल ए बना हुआ है वो कैसे डिनोट। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात करें, जो साइन है हमारा, साइन को रेशियो के फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं? साइन इज डिनोटेड एज हाइट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब एक स्मॉल लेटर ले लेते हैं, मतलब कुछ लेटर डिनोशन के लिए लेते हैं। हाइट को हम स्मॉल एस से हमेशा डिनोट करेंगे। अगर मैं कैपिटल H लिख रहा हूं तो इसका मतलब होगा हाइपोटेनस, और कैपिटल B लिख रहा हूं अगर मैं, उसका मतलब होगा बेस। ठीक, तो ये हो गया हाइट अपॉन हाइपोटेनस, ये साइन का डिनोशन हो गया। उसके बाद कोसाइन क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद टैन क्या होता है? टैन होता है हाइट अपॉन बेस। उसके बाद जो कोसेक है, कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन हाइट। उसके बाद सेक की बात करें तो सेक क्या होता है? सेक जो है बेस का जस्ट कॉस का जस्ट उल्टा होता है, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन बेस। और उसके बाद अगर मैं कोटेंजेंट की बात करूं तो क्या होता है? बेस अपॉन हाइट। तो बहुत सिंपल सी चीज है। जो हमारी पूरी पहली एक्सरसाइज है वो केवल इन रेशोस को याद करने के ऊपर है। मींस हम इतना हमें आता है कि हम केवल 6 ऐसी वैल्यूज याद कर सके जो केवल अपॉन के फॉर्म में है। साइन, साइन का क्या हुआ? हाइट अपॉन हाइपोटेनस। केवल हमें 3 याद करने, साइन का हाइट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस, उसके बाद टैन का हाइट अपॉन बेस, और बाकी जो कोसेक है वो साइन का उल्टा हो जाता है। देखिए, हाइपोटेनस अपॉन हाइट हो गया, हाइट अपॉन हाइपोटेनस था, और ये कोसेक क्या हो गया? साइन का उल्टा, तो हाइपोटेनस अपॉन हाइट हो गया। वैसे ही जो सेक है वो कॉस का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया, और टैन का उल्टा कौन होता है? कॉट, उसका क्या होगा? बेस अपॉन हाइट।
तो ये था हमारा जनरल चीज एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो के बारे में। अब कुछ और चीजें इसके बारे में देखें हम। मैंने क्या क्या अभी बताया, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। तो साइन ए अगर मेरे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है तो वो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन कोसेक ए के बराबर होगा। ये कोसेक है और ये ए क्या है, ए डिनोट कर रहा है एंगल को। ए किसको डिनोट कर रहा है, एंगल को। और अगर मेरे पास कॉस ए लिखा हुआ है, कॉस ए किसके बराबर होगा, कॉस ए 1 अपॉन सेक ए के बराबर होगा। ठीक है, अगर मेरे पास टैन लिखा हुआ है, टैन ए लिखा हुआ है, टैन ए का क्या मतलब है, 1 अपॉन कॉट ए। तो ये तीन चीजें और मिल गई, मतलब मैंने काम बढ़ा दिया। पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज याद किए और फिर इनको याद करना पड़ेगा। नहीं, सबसे पहले हमें केवल तीन ये याद कर लेने हैं और हमें पता है साइन कोसेक का उल्टा, कॉस सेक का उल्टा, टैन कॉट का उल्टा। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं इन तीनों के, वो हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ये जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, फर्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमें याद करने हैं, नेक्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमें अपने आप याद हो जाएंगे मैजिक से। एक और चीज हमें जो देखनी है, वो टैन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो टैन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। टैन ए को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। मींस जो टैन का रेशो होता है वो क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए का। इसको हम प्रूव भी करते हैं अभी इधर। हाँ, जो हमारा टैन है, टैन ए है, टैन ऑफ एनी एंगल। ए क्या है, एनी एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो टैन ए जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए के फॉर्म में हम टैन ए को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो हमें पता है जो साइन का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो क्या होता है, साइन का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस क्या कट गया तो क्या बचा, हाइट अपॉन बेस। और जब हमने टैन का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ा था वो क्या था, हाइट अपॉन बेस। हेंस वी कैन से कि हम टैन को साइन ए अपॉन कॉस ए भी लिख सकते हैं। तो 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। टैन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। ये कॉस ए लिखा हुआ है, टैन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज है, हमें ये भी याद रखनी है विद ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के साथ साथ। सो स्टूडेंट्स लुक हियर, यहां पे क्या है, मेरे पास 2 ट्राइंगल हैं और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो दोनों ट्राइंगल हैं उन दोनों के साइज में वेरिएशन है, इन दोनों के साइज में वेरिएशन है। दैट मीन्स कि अगर मैं इनका साइन, इसका साइन निकालूं, इसका साइन निकालूं, तो दोनों का साइन जो है वो अलग आना चाहिए। ये छोटा है, ये बड़ा है, तो साइन जो है इन दोनों का अलग आना चाहिए। मगर अगर मैं साइन 30 इधर निकालूं, साइन 30 डिग्री, और यहां पे भी क्या हो रहा है, इसका भी अगर साइन निकालूंगा साइन 30 डिग्री ही बन रहा है। ये इसका साइन 30 डिग्री, इसका साइन 30 डिग्री। ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, दोनों का एंगल जो है वो सेम है, साइन 30 साइन 30। तो क्या इस साइन 30 और इस साइन 30 की वैल्यू सेम होगी? क्या क्वेश्चन आया? ये ट्राइंगल छोटा है, ये ट्राइंगल बड़ा है, इसमें भी 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, इधर भी 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी ट्राइंगल किसी भी साइज का हो 30 डिग्री का एंगल बन सकता है। ठीक है, इसमें भी 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, इधर भी 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो क्या ये जो साइन 30 इस वाले ट्राइंगल के लिखा हुआ है और ये साइन 30 इस वाले ट्राइंगल के लिए लिखा हुआ है, ये सेम है? तो इसका आंसर है हाँ। नो मैटर्स वट एवर द साइज ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का साइज कुछ भी हो, दैट डू नॉट मैटर। द थिंग मैटर इज
दिस, जो चीज मैटर करती है वो क्या है, एंगल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। इसका जो रेशियो आएगा हमें पता है, हाइट अपॉन हाइपोटेनस आएगा। साइन का क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेनस रेशियो होता है, और इसका भी आएगा हाइट अपॉन हाइपोटेनस। तो जो रेशियो आएगा हाइट अपॉन हाइपोटेनस से, मतलब हाइट अपॉन हाइपोटेनस की जो भी वैल्यू आएगी, इट कैन बी एनीथिंग, जो भी वैल्यू आएगी वो इसके लिए भी सेम होगी, इसके लिए भी सेम होगी, और इस तरह के जितने भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे एक 30 डिग्री एंगल बन रहा है, तो वहां पे उस हर एक ट्राइंगल के लिए ये वैल्यू साइन की सेम होगी। सेम फॉर कॉस, अगर मैं इसके लिए cos 30 की वैल्यू निकालूं और इसके लिए cos 30 की वैल्यू निकालूं, तो वो भी इस छोटे वाले और बड़े वाले ट्राइंगल के लिए सेम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ट्राइंगल, साइज ऑफ triangle, do not depend upon the size of triangle, or we can say, or the length of height comma base comma hypotenuse। हाइट और बेस और हाइपोटेनियस की लेंथ पे या साइज ऑफ ट्राइंगल पे डिपेंड नहीं करती किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू। वो किस चीज पर डिपेंड करती है, इट ओनली डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ द ट्राइंगल। जो ट्राइंगल का एंगल है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का एंगल है, उस एंगल पे, उस पर्टिकुलर एंगल पर ही डिपेंड करती है।